नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संसान एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, मनोहर इज द डैश स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, एस इंटेलिजेंट एस। तो ऑप्शन नंबर सी है मोस्ट इंटेलिजेंट। मनोहर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, व्हेन आई रीच्ड देयर द डिनर डैश ऑलमोस्ट वाज फिनिश्ड, वर फिनिश्ड, विल फिनिश्ड, इज फिनिश्ड। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वाज फिनिश्ड। व्हेन आई रीच्ड देयर द डिनर वाज फिनिश्ड ऑलमोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, शी सो समवन ड्रोविंग डैश द कैनाल ऑन एट बाई इन। तो ऑप्शन नंबर बी डी सही है, इन। शी सो समवन ड्रोविंग इन द कैनाल, ऑप्शन नंबर डी सही है, इन आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। द रोबर्स डैश टू नो वॉट चाणक्य वाज डूइंग, कम, केम, इज कमिंग, वॉज कमिंग। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केम। द रोबर्स केम टू नो what Chanakya was doing, most important person. Next, he will say that he they sent her a gift, very important person. Has, had, have to। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, है जाएगा, खाली जगह के अंदर है जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट। यानी कोष्टक में जो प्रीपोजिशन दिए गए तो कौन सा आएगा वो आपको इसके अंदर सही भरना है। ठीक है, ओनली टूडे ही स्पोक डैश हाफ एंड होवर। तो ओनली टूडे ही स्पोक फॉर, ठीक है, फॉर हाफ एंड होवर, फॉर आएगा। ठीक है, बिपिन बाबू ग्रिप्ड हिज हैंड विथ हिज हैंड्स। चुन्नी sat down on the sofa, on the sofa on आएगा। more than that I cannot do at the moment, most important person। a greenish envelope with his name in red, name is red, ink on it। a greenish envelope with his name in red ink on it, most important person। Next, arrange the words in proper order to make sentence। यानी आपको अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित, शब्दों को व्यवस्थित करके आपको अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। रिमूव्ड आई द कम्प्लीटली रोल टॉप, आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, द बॉक्स इनसाइड देयर एन एवनीलोफ वॉज, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एवनीलोफ। ठीक है, ये सेंटेंस बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इन इट रिटर्न वाज पेंसिल, इसका इट वाज रिटर्न इन द पेंसिल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, वेविंग अबव वन वॉज ऑफ द जर्मन्स ए bottle his head, one of the Germans was waving a bottle above his hand, very important person। Next, thought he the marzipan the was best, he thought the marzipan was the best, very important person। Answer and question, ठीक है, question and answer, very important person। गिव वन वर्ड फॉर इच ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी आपको एक शब्द के अंदर आगे एक वर्ड दिया गया, उसका एक शब्द के अंदर उत्तर देना। ठीक है, ए पैलेस वेयर चिल्ड्रन गो टू स्टडी, यानी वह स्थान जहाँ बच्चा पढ़ने जाता है, स्कूल, SCS स्कूल, S फॉर स्कूल आएगा। ठीक है, एक वाक्य एक आपको एक शब्द के अंदर उत्तर देना है। ए पर्सन हु जॉब इट इज टू पुट आउट फायर, इसको फायरमैन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फायरमैन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, write the plural form of the following words: horse, horses, child, children, country, countries, quality, qualities, king, kings,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर आपको बहुवचन बनाने इसके, ठीक है। आगे राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी आगे इसका माउंटेन, प्रॉब्लम, इंजीनियर, टाउन, रीजन, ठीक है। ये इनके उत्तर दिए गए, ठीक है। आपको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राइट द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड्स, यानी दिए गए शब्दों के आपको विलोम शब्द देने। डे, नाइट, लाइक, डिसलाइक, हैप्पी, अनहैप्पी, ब्यूटीफुल, अगली, गुड, सैड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, राइट द अपोजिट जेंडर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी आपको अपोजिट जेंडर। काउ, बुल, लॉयन, लॉयनेस, कैमल, कैमलिन, पोइट, पोइटेस, टाइगर, टाइग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी आगे जो इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, आगे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको स्वयं को देने, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, हाँ, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माय फेवरेट टीचर, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स, ये जो आगे दिए गए और आउटलाइन शब्द दिए गए, इनकी सहायता से आपको एक माय फेवरेट टीचर पर एक पैराग्राफ है निम्न लिखना, ठीक है। राइट द स्टोरी ऑन द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, फॉक्स एंड द ग्रेप्स पे कहानी लिखनी है इस आउटलाइन की सहायता से, अथवा में एक कैप सेलर वाली कहानी है, दोनों में से एक आपको करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंड ए मैरिज, यू आर भावना या संजीव, राइट ए एप्लीकेशन टू योर हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर अटेंडिंग योर स्कूल मैरिज, यानी योर सिस्टर मैरिज, यानी आप अपनी बहन की शादी में जाने के लिए आपको एप्लीकेशन लिख दी। इसके साथ में एक और लेटर टू फादर फॉर सेंडिंग मनी, यानी अपने पिताजी से कुछ पैसे मंगाने के लिए एक लेटर लिखना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी आपको इस पैसेज को वापस ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। परीक्षा के अंदर ऐसे ही प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। मैं उत्तर के साथ पूरा लेके आया हूँ। ऐसे पेपर आपको समय पर मिलते रहे, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब